हरे कृष्ण साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट 17 में आपका स्वागत है। डेली हम आपको 10 सवाल करवाते हैं और कंसेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट मेथड या ट्रिक भी आपको बताते हैं। तो ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, 2017-18 के बाद वाले हैं। तो अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए हमारे साथ। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 6,750 रुपये है। उसी अवधि के लिए उसी दर पर उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर होगा, और उसका जो है निकटतम मान क्या होगा। हमारे पास जो है संख्या दी हुई है। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसको हम सबसे सरल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6750 रुपया हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है 3 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि 2250। अब चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट पे हम जाएंगे। तो हमारा जो 3 साल का जो रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है, 3:3:1, ठीक है। इसका मतलब है कि 3A 3B और 1C। ए जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, और बी जो है ए का R% है, और सी जो है बी जो है ए का R% है, और सी जो है बी का R% है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास ए का मान दिया हुआ है 2250, बी का मान कितना निकल जाएगा, तो ए का R% यानी कि 2250 का R% कितना हो जाएगा, 6%। तो आप कहेंगे हमारे पास 6 पंचे 30, 6 दूनी 22, 6 का 132 और 3 135 है ना, और ये 00 और ये डिवाइडेड बाय 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास 135 बी का मान, और सी का मान जो होगा बी का R% यानी कि 135 का 6%। तो 6 पंचे 30, 13 छक्का 78 और 3 81, ठीक है, 8.1। तो टोटल हमारे पास ये जो होगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा CI टोटल मिला के। तो यहाँ पर हमारा CI कितना बन गया 3 साल का। तो आप कहेंगे कि 3 साल का ए जो था वो 6750 रुपया था, सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना ए करेंगे, और 3B का कितना हो जाएगा, गुना 3 करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 39 और 1 40, 405 यहाँ पे ऐड करेंगे। और तीसरे साल का 1 है 8.1, सबको जोड़ देंगे, 8 5 13, 5 1 6, 7 4 11 और 6 1 7, 7163.1 आएगा। तो हमारा जो सबसे निकटतम वैल्यू है ऑप्शन सी है। अगर आप इसको कंसेप्ट के मेथड से बनाएंगे, कन्वेंशनल मेथड से बनाएंगे, तो ये जो है आपका थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। वो कैसे होगा हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि 6×18 इफेक्टिव रेट परसेंट 3 साल का कितना हो जाएगा, 6×18%। तो 18% बराबर दिया हुआ है आपका 6750 रुपये। तो 1% यानी कि 100% हमारा मूलधन होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे, 18 तिहाई 54 और बच गया हमारे पास 13, 135, 18 सती 26 से, और 18 पंचे 90, 375, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 375 100, है ना। अब यहाँ से अगर आप रेट निकालेंगे तो इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो उसका जो है अलग फार्मूला होता है। अगर आप फार्मूले से जाएंगे तो यहाँ से CI का जो फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 1 + R/100⁻3 है ना, ये हो जाएगा -1, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा P गुना R जो है 6% है, यहाँ पे हो जाएगा 375, और ये हो जाएगा R+6 यानी कि 3/50, 53 का क्यूब का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 50 का होल क्यूब -1, ठीक है। और यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप इस मेथड को जान लीजिए। 3:1 का रेशियो होता है 3 साल का, और 4 साल का कितना होता है, 4 6 4 1, ठीक है। 4A 6B 4C और 1D। और ए जो होगा है ना, ए जो होगा हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, है ना। और बी जो होगा हमारा ए का R%, सी जो होगा वो बी का R%, और डी जो होगा वो सी का R%। और इस तरीके से ये हमारा जो टोटल होगा वो CI होगा, है ना, ये CI होगा 4 ईयर्स के लिए,
तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 ईयर्स के लिए आप इस मेथड पे जा सकते हैं, 4 ईयर्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। और इस तरह का कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है हमारे डिफरेंस ऑफ CI एंड SI के 3 साल 4 साल या 5 साल इस तरह से। तो उस तरीके से हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पुराने वीडियो हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि 6 tan थीटा -5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा का मान 0 है और थीटा का मान जो है 0 से 90 के बीच में है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस sec थीटा। तो ऐसे सवालों में जब आपको थीटा का मान स्पेसिफाई किया हुआ है 0 से 90 के बीच में, तो आप चेक कर लें कि किस थीटा के किस वैल्यू के लिए इसका मान जो है 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि थीटा का मान अगर 60 डिग्री रखेंगे तो ये इस इक्वेशन का मान 0 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए कि 6 गुना tan 60 6√3 हो जाएगा, -5√3 cos 60 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और प्लस 12 cot 60 हो जाएगा 1/√3। ये कितने बार में कट जाएगा? 4√3, और 4√3 प्लस 6√3 10√3, और इधर भी हमारा 10√3। तो ये 0 हमारा आ रहा है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे थीटा का मान 60 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो sin 60 का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा 2/√3, और sec 60 का मान हो जाता है 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1/√3। अब इसको सरलीकरण कर देंगे, √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3, और ये √3 हो जाएगा 3 प्लस √3, और इसी फॉर्म में हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि राम को एक वस्तु बेचकर 30% का लाभ होता है। यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ कितना बनेगा हमारे पास? तो आप जानते हैं कि आपके पास दिया हुआ है 30%। 30% को अगर सिंपलेस्ट रेशियो में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। ये जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और जो ये होता है हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि CP। ठीक है, तो जब भी आपका मेंशन नहीं किया हुआ रहता है सवाल में कि लाभ की गणना किस पे किया जाना है, तो वो CP में दिया हुआ रहेगा। अगर गणना आपका विक्रय मूल्य पे करना है तो आपको नीचे विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट 13 हो जाएगा। अब यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट SP पे निकाल लीजिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 3 जो है प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय CP की जगह यहाँ पे SP रखेंगे, 3/13 गुना 100, तो 300/13, 13 दूनी 26, 4 13 तिहाई 39, 10% के अराउंड आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन B होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि एक त्रिभुज, एक हमारे पास वृत्त है ना, वृत्त का एक पोर्शन हमारा जो है जो रेडियस से घिरा हुआ हो, है ना, ये वाला पोर्शन जो दो यहाँ पर रेडियस से घिरा हुआ है, और यहाँ का एंगल दिया हुआ है हमारे पास कितना? 45 डिग्री। इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22/7 गुना r कितना है? 14 गुना 14, और ये थीटा है 45/360। 45 दूनी 90 चौका 60, यानी कि 8 बार में कट जाएगा। 7 दूनी 14, 2 चौका 8, और ये 2 सती 14, 2 दूनी 4, और ये 11, 11 सती 77। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि a + b = 12 है। यहाँ देखिए a + b = 12 है, और AB = 17 दिया हुआ है। तो AQ + BQ का मान क्या होगा? ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्रोच है। फार्मूला अगर लगाएंगे तो भी बन जाएगा, और फार्मूला से नहीं बनाएंगे तो भी बन जाएगा। a + b का होल क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? AQ + BQ + 3AB × a + b, यही फार्मूला होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ सकता है हमारे पास आंसर क्या होगा? 12 का क्यू कितना हो जाता है? 17 28, और ये होता है AQ + BQ हमको निकालना है, प्लस 3 गुना, है ना, 3 गुना कितना है? 17, 12
गुना 17। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 1728 माइनस 12 गुना 17 हो जाता है 17 दूनी 34 और 17 3 204 तिहाई 412। ठीक है, 204 गुना 3 612 होगा। ठीक है, यहाँ से घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 1 16 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है कि राम और श्याम किसी काम को 20/3 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे 4 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, फिर राम चला जाता है। तो राम के जाने के कितने दिन बाद श्याम अकेले बचा हुआ काम को पूरा करेगा। एफिशिएंसी मेथड खटाक से लगा दीजिए। तो हमारे पास राम है 20/3 दिन और श्याम है 15 दिन। 20 और 15 ऊपर वाले का एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 60। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 20 से इसको डिवाइड करें, 20 तिहाई 60, 3 आ गया, 3 से नीचे हर को गुना करें, 3 तिहाई 9, तो इसका एफिशिएंसी 9 हो जाएगा। ये 15 चौका 60 आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी एक दिन का काम जो हो जाएगा वो 13 काम कंप्लीट करेगा एक दिन में। क्षमता जो है 13 काम प्रतिदिन का है। तो ये 4 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 52 काम, है ना। बचा काम कितना 8 काम। 8 काम को कौन करेगा, श्याम करेगा। कितनी एफिशिएंसी 4 एफिशिएंसी पर डे। तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि इसको टोटल काम खत्म करने में 2 दिन लगेगा। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक्स और वाई 2 स्टेशन हैं जो 280 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेशन मान लेते हैं हमारे पास। एक है एक्स और ये है वाई। एक्स से एक निश्चित समय पर शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाती है, और 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे बाद चल रही है। वाई से शुरू होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 280 किलोमीटर है। तो जब भी यहाँ पर इस तरह से सवाल आया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद वो वाई से वाली ट्रेन से मिलती है। तो ये वाई से कितनी देर में, यानी कि मीटिंग टाइम पूछ रहा है। तो जब भी मीटिंग टाइम पूछा जाए तो दोनों को समान समय से हमको ट्रेन को चलाना होगा। ठीक है, तभी हम दोनों के बीच का मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये 2 घंटा पहले चल रही है तो 2 घंटा में एक्स जो है यहाँ कोई ट्रेन जो है यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी 120 किलोमीटर। तो यहाँ से अब शुरू होगा टाइम हमारा दोनों के मिलने का, क्योंकि इस टाइम से दोनों ट्रेन एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। तो समय कितना लग जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 280 और चाल कितना है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा 60 + 20। ठीक है, ये हो जाएगा 280, सॉरी 280 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 280 में से 120 जाएगा 160 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 160 बटा 80, ये हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 घंटे चली थी और यहाँ मीटिंग टाइम हमारा 2 घंटा लगा। तो टोटल कितना समय लगा, तो टोटल समय जो लगा हमारे पास, कुल समय जो हुआ वो बराबर 2 + 2 4 घंटे। ठीक है, या तो आप एक तरीका तो ये है, या तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर यहाँ से x है और यहाँ y है। ठीक है, ये x है और ये y है, दोनों एक ही साथ चलते हैं। इसका मतलब है कि अगर y जो है 2 घंटा पहले चली होगी, है ना, 2 घंटा पहले ही शुरू हो गई, तो पहले तो यहाँ थी y, है ना। अब जो है 2 घंटा पहले इसको शुरू करना है ताकि x और y एक साथ समय शुरू यहाँ पर जो है एक दूसरे की ओर चल सके एक समय पर। तो इसको 2 घंटा पीछे जाना होगा। तो 2 घंटा जब पीछे जाएंगे तो ये 2 घंटा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो ये 2 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी, और ये हो जाएगा 280 किलोमीटर एक्स और वाई का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब दोनों यहाँ से एक साथ दोनों को चलाएंगे तो 280 अब प्लस, सॉरी ये 20 गुना 2, ये 40 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। 280 + 40 कितना हो जाएगा 320, और दोनों का जो है ऐड कर देंगे हम स्पीड, तो 60 + 20 80। ठीक है, 8 चौका 32। अब दोनों जो है 4 घंटे बाद आराम से मिल जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि दी गई आकृति में PA बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए फिगर आपके पास दिया है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा कि इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है। तो आप देखिए कि कोई भी टेंजेंट है, कोई स्पर्श रेखा है, तो
किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर वो स्पर्श कर रही है तो त्रिज्या या फिर उसका जो व्यास है उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये तो है हमारा 90 डिग्री हो गया। और पी ओ बी बराबर 110 डिग्री है। ये जो है ये वाला जो एंगल है 110 डिग्री है, ठीक है। तो आप देखें कि इस त्रिभुज में पी ए पी ओ त्रिभुज में ये जो है बाह्य कोण है। बाह्य कोण जो होता है सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के अंदर PDC एक खींचा गया जहां PAB पर स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। एक वर्ग बना लेंगे हम और दोनों का ABCD ये मान लेते ABC और D। एक PDC जो है एक त्रिभुज खींचा गया जो P जो है AB पर स्थित है, P जो है AB पर स्थित है, ये है P हमारा। तो आप देखें कि इसका जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का जो हाइट होगा वो भी हमारा 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये जो होगा हमारा बेस जो होगा वो भी हमारा 24 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर कितना हो जाएगा, हाफ गुना आधार जो है इसका 24 गुना ऊंचाई कितना है 24, तो 2 गुना 12, 24 गुना 12, 24 दूनी 48 और 24 4 28, 288 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि AB केंद्र वाले O वाले एक वृत्त का व्यास है। बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची गई C वृत्त पर एक बिंदु है जिससे BC बढ़ाने पर स्पर्श रेखा P पर मिलती है। यदि APC बराबर 62 डिग्री है तो लघु चाप AC का मान बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि एक वृत्त बना लेंगे, है ना, एक वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर एक ABC हमारा AB एक जो है हमारा डायमीटर है, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, और यहाँ से हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं और ये जो है C जो है यहाँ पर कोई बिंदु है जो BC को आगे बढ़ाने पर, है ना, BC को आगे बढ़ाने पर वो P पर कट करती है, P पर मिलती है आके। तो यहाँ देखें कि ये टेंजेंट है तो व्यास जो है इस पर टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ पे केंद्र है O है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि APC बराबर 62 डिग्री, APC यानी कि ये वाला एंगल जो है 62 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि लघु चाप AC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो है लघु चाप AC है, AC का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो या तो आप, है ना, इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि AC का माप अगर ज्ञात करेंगे तो ये केंद्र पर करना है या फिर आपको वृत्त के किसी बिंदु पर का कोण निकालना है, या तो ये एंगल निकालना है या तो ये एंगल निकालना है। ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों का एंगल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए कि त्रिभुज APB में ये 90 है, ये 62 है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 90 और 62 152, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। 180 में से घटा देंगे, 28 है, ठीक है। तो जब ये 28 है, चूंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो इसके जो संलग्न कोण होंगे, है ना, इसका जो सेम साइड होगा उसका अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो ये 28 है तो ये भी हमारा 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है बाह्य कोण है इसके लिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 56 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा 56 डिग्री है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 56 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल कंप्लीट हुए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सारे सवाल जो हमारे कम्युनिटी सेक्शन में, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेयर सेंटर पर भी उपलब्ध हो जाते हैं डेली। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।